सुनिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत लेसन नंबर 3। और आज का जो प्रमुख टॉपिक है मेरे दोस्त, मादाओं में राज्य धर्म या मासिक चक्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। या आर्त चक्र का होता। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मासिक चक्र। देखिए, स्त्रियों में मासिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहले हम बता देते हैं ना, मासिक चक्र जब बात होगी तो सभी स्तनधारियों में पाया जाता है मासिक चक्र। और जो स्तनधारी होते हैं, ये जानिएगा, जो स्तनधारी होते हैं वो भी होते हैं दो प्रकार के, याद रखिएगा। जो स्तनधारी होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा देता हूँ। देखिए, अगर बात स्तनधारी के कहते हैं तो स्तनधारी होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं प्राइमेट्स और एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो दो प्रकार का स्तनधारी हुए। जिसके सिर बड़ा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमेट्स। जैसे मुख्य रूप से मनुष्य की बात करें या बंदर की बात करें या कपी की बात करें, तो तीन प्रकार के प्राइमेट्स होते हैं। बाकी जो छोटे जीव होते हैं वो नॉन प्राइमेट्स में आ जाता है। और ये तीनों में जो होता है मासिक चक्र उपस्थित होता है। और इसी के बारे में, मनुष्य के मासिक चक्र के बारे में हम लोग शुरुआत आज कर रहे हैं कि आखिर ये मासिक चक्र होता क्या है। इसके बारे में अगर आपसे पूछे तो आप इसके बारे में बताएंगे। तो सुनिएगा, ध्यान से याद रखिएगा कि अगर मासिक चक्र पूछे, हालांकि याद रखिएगा सब लोग, जब पहली बार मासिक चक्र आता है तो इसी को हम लोग रजोधर्म कहते हैं। इसका नाम तो बहुत होता है, मासिक चक्र होता है, आर्त चक्र होता है, रजोधर्म होता है। तो देखिएगा, बताइएगा आप कि मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जो जो जनन काल की समाप्ति के बाद रुक जाता है। इस काल में प्रतिमा अंडाणु दीवार अंडाणु में एक अंडे का उत्सर्जन होता है। प्रतिमा माने अंडाणु से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार और अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक या आर्तव चक्र कहते हैं। यह चक्र औसतम 28 दिन में पूरा होता है। तत्पश्चात रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है। इसी रुधिर के साथ अनिषेचित अंडा भी योनि द्वारा बाहर आ जाता है। इसे मासिक धर्म या रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। अतः एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के मध्य की घटना चक्र को आठवां चक्र कहते हैं। जैसे एक मासिक चक्र आया और उसके बाद से जो दूसरा मासिक चक्र आता है, उसमें जितने भी घटनाएं होती है वह आपको कहलाता है, उस घटना को हम लोग कहते हैं आर्तो चक्र। ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से कि जो आर्तो चक्र होता है, सुनिएगा, याद करिएगा सब लोग। मासिक चक्र या आर्तो चक्र के प्रक्रिया को प्रमुख रूप से तीन प्रवस्थाओं में, हालांकि चार प्रवस्थाओं भी होता है, में बांटा जाता है। तो देखिएगा ध्यान से सब लोग, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर पूछे तो मैं बताता हूँ, ज़्यादा देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, याद करिएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 दिन आपका ये रहा। ओके। तो ये चक्र जब देखेंगे ना, तो इस चक्र को हम लोग मुख्य रूप से चार भागों में अध्ययन करते हैं। 1 2 3 4 5। पहला से लेकर के और जो 5वां दिन तक चक्र होता है, उस चक्र को हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे सभी लोग, रजोस्राव प्रवस्था। रजो स्राव प्रवस्था। देखिए, कई बार आपसे पूछा जाता है कि रजस्व प्रवस्था कब से कब तक रहता है। तो सब लोग को याद होना चाहिए कि कब से कब तक, पहला दिन से लेकर के 5वां दिन तक रहता है। और याद करिएगा, 6वां दिन से लेकर के, कितने दिन से लेकर के, 6वां दिन से लेकर के लगभग बात करेंगे 14 दिन तक। 14 दिन तक, ये 8 दिन होते हैं, इसमें 8 दिन होते हैं। और इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रवस्था, या इसी को हम लोग पुटकीय प्रवस्था कहते हैं। चलो भाई, इसको हम लोग पूर्व अंडो
अंडो उत्सर्ग प्रावस्था या इसी को हम लोग पुट्टीय प्रावस्था कहते हैं। चलिए ये भी जान गए आप। अच्छा देखिए 14वां दिन जो होता है ना, 14वां दिन जो होता है उसको अंडो उत्सर्ग कहते हैं, अंडो उत्सर्ग कहते हैं। ओके, और 15 से लेकर के 28 दिन तक, लास्ट दिन 15 से लेकर के 28 दिन की जो अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं पश्च अंडो उत्सर्गीय प्रावस्था। इसको हम लोग कहते हैं पश्च अंडो उत्सर्गीय प्रावस्था, अंडो उत्सर्गीय प्रावस्था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मासिक चक्र की कितनी प्रावस्था होती है तो 4-5 दिन का जो होता है उसको रजस्राव प्रावस्था कहते हैं, और 6 दिन से लेकर के 14 दिन तक। चलिए पूरी प्रावस्था में अगर कोई पूछे कि किस प्रावस्था में निषेचन यानी जनन यानी गर्भ धारण करने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा 14वां दिन। किस दिन को? 14वां दिन को याद रखिएगा, सब लोग याद रखिएगा। 14वां दिन को गर्भ धारण करने का संभावना सबसे अधिक होता है, यानी 29 का आधा 14 से लेकर के 15वां दिन जो होता है गर्भ धारण करने की क्षमता अधिक उपस्थित होती है। ओके, ये तो पूरा बता सकते हैं आप प्रावस्था के बारे में। अब बारी बारी से इन सभी प्रावस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रजोधर्म प्रावस्था क्या होता है, पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था क्या होता है, या इसी को हम लोग पुट्टीय प्रावस्था कहते हैं, और चौथा अंडोत्सर्ग क्या होता है। हालांकि दोनों को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं तो 8 दिन का हो जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ओके, आइए तो देखेंगे ध्यान से सब लोग कि अगर इसके बारे में कोई पूछे तो क्या कहेंगे कि मासिक चक्र प्रक्रिया के प्रमुख रूप से 3 प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। रजोस्राव प्रावस्था, अंग्रेजी में कहते हैं मेन्स्ट्रुएशन फेज। प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभ रुधिर स्राव से प्रारंभ होता है, याद करेंगे। प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभ रुधिर स्राव से प्रारंभ होता है जो लगभग 5 दिनों तक चलता है। रुधिर में मादा हार्मोन्स जो होता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा के अत्यधिक कम हो जाने से गर्भाशय भित्ति की धमनियां सिकुड़ कर रुधिर को आपूर्ति कम कर देती है, जिससे भित्ति के अनेक कोशिका मृत्यु हो जाती है। यानी याद रखेंगे कि रजोधर्म जो प्रावस्था होता है ये ब्लड के साथ शुरू होता है, रक्त के साथ शुरू होता है, और रक्त क्रिया इसी से शुरुआत होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो इस चीज़ को आप तुरंत बताने की प्रयास करेंगे। चलिए तो देखिए 2 हार्मोन्स इसको स्रावित करते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा होता है जिसका नाम होता है पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। यह मासिक चक्र के 6वें से लेकर 13वें या 14वें दिन की अवधि होती है। 6वें दिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स के प्रभाव से वृद्धिशील पुटिकाओं में और अधिक वृद्धि होती है। इससे एस्ट्रोजन तथा इनहिबिन हार्मोन्स का स्रावन होने लगता है, इसलिए इस प्रावस्था को पुटकीय प्रावस्था कहते हैं। याद रखिएगा, इसी में एस्ट्रोजन का स्राव होता है, इसीलिए हम लोग इसको पुटकीय प्रावस्था कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जब चलते हैं तो एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है, तन देखिएगा, परिवर्तनीय पुटिका परिपक्व ग्राफियन पुटिका बन जाती है और यह अंडाशय की सतह पर उभर जाती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दूसरे हार्मोन्स LH, जिसका पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, की मात्रा बढ़ने से ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन बढ़ जाता है, और जिसके कारण ये फट जाती है तथा द्वितीयक अंडकोशिका अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है। जैसे अंडकोशिका है, इसमें से अंडाणु बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंडोत्सर्ग के 1-2 दिन पहले ग्राफियन पुटिका से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कुछ मात्रा स्रावित होती है और 14वें दिन LH हार्मोन्स के प्रभाव से अंडोत्सर्ग होता है। हमारे 14वां दिन जो होता है अंडा बाहर निकलता है। मुक्त हुई द्वितीयक अंडक कोशिका गर्भाशय नाल में चली जाती है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण गर्भाशय की भित्ति पर का पुनः निर्माण कर लेती है। 14वां दिन जो होता है अंडोत्सर्ग होता है, आप याद रखेंगे सब लोग। 14वां दिन
गर्भ धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, संभावना बहुत अधिक होती है। 14वां दिन और 15वां दिन जो होता है गर्भ रुकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। ये जब भी आपसे बात पूछा जाएगा चीज़ को आप बताने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद से होता है पश्च अंडोत्सर्गीय प्रवस्था। तो देखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में क्या बताएंगे तो सुनिएगा। यह मासिक चक्र की अंतिम अवधि होती है। जो पश्च अंडोत्सर्ग होता है यह मासिक चक्र की अंतिम अवधि होती है, जो 15 से 28वें दिन की अवधि होती है। इसमें ल्यूटिनाजिक हार्मोन्स के प्रभाव के कारण फटी हुई ग्राफिया पोटिका में कार्पस ल्यूटियस बन जाता है। यह 7 दिन वृद्धि करने के लिए पश्चात का श्रावण करती है। ल्यूटिनाजिक हार्मोन द्वारा इसकी मात्रा और श्रावण का नियंत्रण होता है। अंडाणु का निषेचन न होने की स्थिति में कार्पस ल्यूटियम विकसित होकर एक श्वेत कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। जरूर आपसे पूछा जाता है इस चीज़ को। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई पूछे कि जो मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स तो LH, भाई ये देख लेना, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है ल्यूटिनाजिक हार्मोन्स FSH, फॉलिकल FSH, एस्ट्रोमिल्टिंग हार्मोन्स, ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और ये मासिक चक्र को नियंत्रित करने का उपाय करता है। तो इस तरीके से आप मासिक चक्र के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं। धन्यवाद।